अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो बच्चों के दांतों से रिलेटेड है। मैं हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को कहती हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वीडियो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे के जब दांत निकालना शुरू करते हैं तो माओ को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, साथ ही बच्चे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं और बहुत सी ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं जिसको लेकर लोग गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं बच्चों का। तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि जब बच्चों के दांत निकले तो बहुत सुकून से, बहुत पीसफुली आपको इसको हैंडल करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको मिलती रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि टीथिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे पता चलेगा कि बच्चे के दांत निकलने वाले हैं और कब तक ये प्रोसेस चलता है। और सेकेंडली मैं ये बताऊंगी इसमें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करके तो ये बच्चों का जो दांत निकालने का प्रोसेस होता है इसको आसान बना सकते हैं, अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं या डिटेल बताऊं, तो जिसको जान के जो है आप आगे वीडियो में ज़रा इजीली सारे प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो इंसान हैं, इनको असल में डायफायोडोंट्स कहते हैं। डायफायोडोंट्स वो लोग होते हैं या वो मैमल्स होते हैं जिनकी जो टीथिंग होती है वो दो प्रोसेसेस में होती है। एक दफ़ा एक टेम्पररी दांत आते हैं जिनको दूध के दांत भी कहते हैं, और फिर एक वो दांत होते हैं जो फिर पूरी ज़िंदगी हमारा साथ देते हैं। जो पहले वाले दूध के दांत होते हैं ये आते भी तकलीफ़ से हैं, फिर ये गिरते हैं और फिर नए दांत आते हैं। तो जो शुरू के दांत होते हैं वो मैक्सिमम 20 उनकी तादाद होती है, और उसके बाद जो 32 दांत आते हैं वो फिर नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जब बच्चा तकरीबन 4 माह का होता है तो उसका टीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और कुछ बच्चों में ऐसा भी होता है कि पहला दांत 8 माह की उम्र में आता है या 9 माह की उम्र में आता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। कुछ लोग टेंशन लेना शुरू कर देते हैं कि यार बच्चा 9 माह का हो गया और अभी तक दांत नहीं आया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 8-9 माह की उम्र से दांत निकालते हैं। कैल्शियम की कमी हो सकती है या मसूड़े बहुत सख्त हो सकते हैं, कोई भी रीज़न्स हो सकती है। अगर बच्चा साल से ऊपर हो गया, उसका दांत नहीं आ रहा, तब परेशानी की बात है। तब आप उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट या जो भी पीडियाट्रिशियन है बच्चे का आपके, आप उसको दिखा सकते हैं। अच्छा जी, तो मैंने आपको बता दिया कि टीथिंग का प्रोसेस 4 माह से 3 माह से स्टार्ट हो जाता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि टीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो साथ ही दांत निकल आए। प्रोसेस में क्या होता है कि सिम्टम्स होते हैं कि पहला दांत आने वाला है। तो 3-4 बहुत ईजी से सिम्टम्स हैं। जैसे ही आपका बच्चा ये काम करना शुरू होगा आपको पता लग जाएगा कि बच्चे का दांत आने वाला है। तो सबसे पहले बच्चा, उसका दिल करता है कि वो हर चीज़ उठा के अपने मुंह में डाले, हर चीज़ को बाइट करने की कोशिश करता है बच्चा। ज़ाहिर है इसके मसूड़े दर्द कर रहे हैं या उसमें ख़ारिश हो रही होती है तो वो हर चीज़ को उठा के मुंह में डालेगा और उसको चबाने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाते हैं, इरिटेट होने लग जाता है बच्चा, गुस्सा आने लगता है उसे, और उसे दूध नहीं पिया जा रहा या मूव नहीं किया जा रहा तो वो रोना शुरू कर देगा। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है ड्रूलिंग। तो बच्चा हर वक्त मुंह से पानी निकालते रहता है, ये बहुत बड़ा साइन होता है। अगर आप नोट करें तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि आपके बच्चे का दांत आने वाला है। उसके बाद जो ये सिम्टम है ये अक्सर कम होता है, लेकिन अगर नोट किया जाए तो ये भी काफ़ी कॉमन साइन है। उसमें ये होता है कि बच्चे को जो रात में नींद है या दिन के टाइम जो नींद है वो कम हो जाती है, नींद की टाइमिंग कम हो जाती है। तो ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ मिसकंसेप्शंस की। तो लोगों ने कुछ सिम्टम्स अपनी तरफ से बनाए हुए हैं कि बच्चे को बुखार हो रहा है तो उसके दांत निकलने वाले हैं, या बच्चे का पेट ख़राब हो गया है तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि बच्चे को दांत निकलने वाले हैं। तो बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे का पेट ख़राब हो गया है तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप बच्चे का ज़्यादा ख़्याल नहीं रख रहे। मतलब अगर आप बच्चे का ख़्याल रख रहे हैं तो वो नीचे से गंद या फ़ुज़ूल चीज़ें उठा के मुँह में नहीं डाल रहा, तो उसका पेट ख़राब नहीं हो रहा। अगर बच्चे का पेट ख़राब हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि कोई भी गंदी चीज़, गंदे टीदर्स या कोई भी चीज़ जो उसके हाथ में आ रही है वो उसको खा रहा है, चबा रहा है, तो उसका पेट ख़राब हो जाता है। तो पेट ख़राब होना हरगिज़ दांत निकलने की अलामत नहीं है। और दूसरा मिसकंसेप्शन है कि बच्चे को बुखार हो गया है, तो जी थोड़ा बहुत टेम्परेचर राइज़ हो सकता है बच्चे का, पर उसको बुखार नहीं बोलेंगे कि कहीं आप उसको पैनाडोल देना शुरू कर दें, ब्रूफिन देना शुरू कर दें कि मेरे बच्चे को बुखार है। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा टेम्परेचर राइज़ होता है क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही होती है, पर उसको बुखार नहीं कहते।
अच्छा, तीसरी मिसकंसेप्शन ये है कि लोग रैशेज़ होने को भी टीथिंग से रिलेट करते हैं, तो बिल्कुल भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है टीथिंग से। रैश क्यों होते हैं? तो ज़ाहिर है बच्चा मुँह में गंदी चीज़ डाल रहा है तो उसका पेट ख़राब हो रहा है, और फिर पेट ख़राब हो रहा है तो ज़ाहिर है जब वो बार-बार नैपी गंदी करेगा तो उसको रैशेज़ हो जाएँगे। अच्छा जी, तो ये कुछ मेन बातें थी जो जानना ज़रूरी थी, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं थी। ये वो चीज़ें नहीं हैं जो माँओं को परेशान करती हैं। जो चीज़ माँओं को परेशान करती है वो है बच्चे की तकलीफ़ है और बच्चे का रोना है। उन चीज़ों से कैसे डील किया जाए? अच्छा, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही ईज़ी उसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूँ तो वो ये है कि आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को दवाइयों पे मत हिलाएँ। बच्चे को दवाई की आदत हो जाए तो फिर पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की जो बच्चे में ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो कम हो जाती है। शुरू से ही बच्चे को नेचुरल तरीके से आगे बढ़ने दें। ये नहीं कि उसको पैनाडोल दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि नेचुरल तरीके से अपने बच्चे को आगे बढ़ने दें। अच्छा जी, तो टीथिंग से रिलेटेड अगर मेडिसिन्स की बात करें तो ये 2 मोस्ट कॉमन मेडिसिन्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ। तो सबसे पहले तो ये डोल-डी ड्रॉप्स हैं। तो ये मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल यूज़ नहीं कराए थे। मेरी कोशिश थी कि मैं इसको ना यूज़ कराऊँ, और आगे मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊँगी, मैंने उसी से काम चला लिया था। तो बेसिकली क्या है कि बस इसको आपको इसको अपने बच्चे के मसूड़ों पे रब करना होता है, तो इससे आपके बच्चे को काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है, बच्चा रिलैक्स हो जाता है। मैंने अपनी बेटी को ये यूज़ नहीं कराया था। और सेकेंडली ये बायोप्लेज़न की नंबर 21 टैबलेट है, तो ये मैंने फ़ातिमा को यूज़ करवाई थी, बल्कि अभी तक मैं उसको ये यूज़ करवा रही हूँ। तो ये आपने अपने बच्चे को 2 के पेयर में देनी होती है, 2 से 3 या फिर मैक्सिमम 4 दफ़ा, उससे ज़्यादा नहीं देनी होती। इससे क्या होता है कि बच्चे के मसूड़े की जो सख्ती होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और टीथिंग का जो प्रोसेस होता है ये ईज़ी हो जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो कि बहुत ईज़ी हैं और जिनका कोई ख़तरा भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो क्या है कि आप अपना हाथ अच्छी तरह धो लें, धोकर साफ़ उँगली बच्चे के मसूड़ों पर रब करें। उससे क्या होगा कि बच्चे का एक सूदिंग एक प्रोसेस होता है ना, तो जैसे बच्चे का टीदर होता है, तो टीदर बहुत ज़रूरी होता है। आप टीदर लेकर रखें जिससे आप स्टेरिलाइज़ करके रखें, ताकि बच्चा गंदी चीज़ें मुँह में डालने से बेहतर है कि अपना स्टेरिलाइज़्ड टीदर है वो यूज़ करे। तो टीदर आप उसके पास लाज़मी रखें। उसके अलावा साफ़ उँगली अपनी आप उसके मसूड़ों पर रब करें। तो जब 1-2 दाँत आ जाते हैं तो उसके बाद तो रब करना भी नामुमकिन हो जाता है। शुरू के जो 2 दाँत होते हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उसमें आप रब कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट चीज़ ये है कि बच्चे के जो रुमाल या कपड़े या बिब्स होते हैं, तो उसमें से एक साफ़-सुथरा रुमाल ले लें, उसको आप अपनी उँगली के इर्द-गिर्द लपेटें गीला करके साफ़ पानी से, तो वो उसके दाँतों पे मलें, तो ये भी बहुत सूदिंग होता है और बच्चे को काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। अच्छा जी, तो ये हो गई होम रेमेडीज़, ये भी आप कर सकते हैं। मैंने अपनी बेटी पे ट्राई करी, मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी जो पहले आप नहीं जानते थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, और अपने उन लोगों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके बच्चे हैं और जिनके दाँत निकलने वाले हैं, या वो इस एज में है कि उनका टीथिंग का प्रोसेस है, तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।